ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते। उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये। चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम्। आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नाम कीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः। दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन्। श्री
सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम्। श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परन्धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। आइए हम भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा बताए गए ज्योति ध्यान को सीखें और करें। अपने सामने एक ज्योति जलाएं। चटाई के ऊपर आरामदायक आसन में बैठें। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। गहरी श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें। श्वास अंदर लेते समय सो और छोड़ते समय हम का विचार करें। सो हम अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ईश्वर हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। ऐसा करते चलें। अब आंखें बंद करें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। आंखें खोलें और ज्योति को देखें।
बंद करें और ज्योति को दोनों भौं के बीच में देखें और विचार करें, हे भगवान, आप ज्योति स्वरूप हैं। मैं आपके इस ज्योति स्वरूप को अपनी दोनों भौं के बीच में स्थापित करती हूँ। आपसे प्रार्थना है, यह ज्योति मेरे तन, मन और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र करे, मुझे एक अच्छा प्राणी बनाए। ज्योति धीरे धीरे गले के अंदर से नीचे की ओर उतरते हुए हृदय चक्र में आ गई। यहाँ हल्के गुलाबी रंग का एक सुप्त कमल है। ज्योति उस बंद कमल के अग्रभाग से भीतर की ओर प्रविष्ट हो रही है। ज्योति से उस बंद कमल की पंखुड़ियां एक एक करके खुल रही हैं। अब पूरा कमल खिल उठा। ज्योति कमल के बीचों बीच पीले पराग कोश में चमचमा रही है। यहीं पर ईश्वर प्रेम रूप में निवास करते हैं। वह ईश्वर का कोई भी पसंदीदा मुदित स्वरूप हो सकता है जिसकी हम पूजा करते हैं। मेरे लिए तो वो सत्य साई है। ज्योति अब शरीर के सभी अंदरूनी अंगों में फैलती हुई शीर्ष भाग की ओर जा रही है। ज्योति दाईं आंख और अब बाईं आंख को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। आंखें अब सभी में अच्छा ही देखेंगी। ज्योति धीरे धीरे दाएं कान और अब बाएं कान को भी प्रकाशित कर रही है। श्रवणम शक्ति प्रबल हो रही है। कान अब मधुर कोमल ध्वनियों को ही सुनेंगे। ईश्वर की महिमा के गीतों को सुनेंगे। ज्योति अब नासिका को प्रकाशित और पवित्र कर रही है। अब हम आसानी से श्वास ले सकते हैं। श्वास लेते वक्त अच्छे विचारों को अंदर ग्रहण करें और छोड़ते वक्त बुरे विचारों को बाहर कर दें। ज्योति मुख और जिह्वा को पवित्र कर रही है। हम मधुरता और कोमलता से बोलेंगे, केवल सत्य बोलेंगे। वाणी पवित्र हो रही है। अब हम मौन में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बस मौनता में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। अब यह जिह्वा केवल शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करेगी। ज्योति अब मस्तक की ओर जाकर पूरे सिर को अंदर से प्रकाशित कर रही है। अब मस्तिष्क के अंदर व्याप्त अंधकार और अज्ञानता का नाश हो रहा है। मन पवित्र और शांत हो गया है। पूरा शीर्ष भाग प्रकाशित हो गया।
ज्योति और फैल रही है। वह सभी अंगों को पवित्र कर रही है। ज्योति से शरीर स्वस्थ और पवित्र हो रहा है। ज्योति अब दाएं कंधे और पूरे हाथ को ज्योतिर्मय कर रही है। अब वह बाएं कंधे और हाथ को प्रकाशित कर रही है। हाथ अब केवल अच्छे कार्य ही करेंगे, जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। ज्योति अब फैलते हुए नीचे की ओर जा रही है। ज्योति दोनों पैरों में फैल रही है। अब ये दोनों पैर दिव्य ज्योति से चमक उठे हैं। वे पवित्र जगहों की ओर ही ले जाएंगे। अब ज्योति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए यह पूरे पीठ के भाग को पवित्र कर रही है। पीठ दिव्य ज्योति से प्रकाशित हो गई। ज्योति अब गर्दन से होते हुए सिर में प्रवेश कर रही है। वह सिर के शीर्ष में फैल रही है। यहाँ मुकुट चक्र है जिसमें कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। ज्योति के स्पर्श से यह सहस्त्रदल कमल खिल गया है और जगमगाने लगा है। मानो शरीर ने यह सहस्त्रदल मुकुट धारण कर लिया हो। ज्योति विशाल और प्रकाशवान हो रही है। वह शरीर के बाहर निकलकर पूरे परिसर में फैल रही है। ज्योति प्रेम युक्त होकर सभी परिवारजन, सगे संबंधी, पूर्वज, पालतू पशु पक्षी, मित्र और जिन्हें हम अपना शत्रु मानते हैं उनमें भी फैल रही है। अब कहीं कोई शत्रुता नहीं है, केवल प्रेम है। निरंतर विशाल होती हुई ज्योति अब पूरे शहर, पूरे देश और पृथ्वी माँ को ज्योतिर्मय कर रही है। हे पृथ्वी माँ, हम आपके आभारी हैं। न जाने कितने जन्मों से आपने हमारा पोषण किया है। यह पवित्र ज्योति विशाल अंतरिक्ष में फैलती जा रही है। सभी जगह प्रकाश है। सभी जगह शांति है। सभी जगह प्रेम है।
अब धीरे धीरे पृथ्वी पर वापस आ रही है। अब देश में आ गई, अब शहर में और इस परिसर में आ गई। ज्योति अब ठीक सिर के ऊपर आ गई है। अब ज्योति धीरे धीरे सिर के अंदर से होती हुई हृदय चक्र में आ गई। पवित्र ज्योति हमारे हृदय में स्थापित हो गई है। इस ज्योति में हमारे श्रद्धेय इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। मैं प्रकाश हूँ। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और दिव्य ज्योति को प्रणाम करें। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। शांति शांति शांति। जय साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरण कमलों में मेरा कोटिशा प्रणाम एवं यहाँ वर्चुअली उपस्थित सभी जनों को सप्रेम साई राम। आज के प्रातःकालीन साधना सत्संग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के वेदाभ्यास के लिए गणपति अथर्व शीर्षम का सही उच्चारण सिखाने हेतु मैं हमारी बाल विकास की भूतपूर्व छात्रा कुमारी न्यासा गोस्वामी को आदरपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। साई राम। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवितृयवतु। गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ॐ
त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवच्चोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः पञ्चत्वारि वा आपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्च आन्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च स्रष्टयादौ प्रकृतैः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमः एतद् अथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यय्यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्
अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नन जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में विकास हेतु इच्छाओं पर नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण होता है, इसी प्रकार पर्यावरण के सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास हेतु स्वामी द्वारा सुझाए गए मार्ग इच्छाओं का परिसीमन अर्थात सीलिंग ऑन डिजायर्स को अपने जीवन में अभ्यास में लाने विषय पर प्रकाश डालने जा रही हैं हमारी श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम 2021 बैच की बहनें कुमारी नंदिनी झवर जी, कुमारी स्निग्धा मिश्रा जी, श्रीमती प्रियंका परिहार जी, कुमारी जयश्री बोमन्ना जी, कुमारी काजल देशमुख जी एवं कुमारी सोनाली देशमुख जी। साइना। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल रूपी चरणों में हम सभी के अनंत प्रणाम। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को एवं हमारे साई भाइयों एवं बहनों को सादर सप्रेम साई राम। हम श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम बैच 2021 की बहनें आप सभी के समक्ष हमारे प्रोजेक्ट सतत विकास हेतु स्वामी द्वारा सुझाया गया मार्ग इच्छाओं के परिसीमन को अभ्यास में लाना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा करने जा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के समाप्ति तक आप हम सभी के इस मुहिम से अवश्य जुड़ेंगे। सभी से हमारा निवेदन है कि आप अपना मूल्यवान सुझाव हम सभी से अवश्य साझा करें। प्रकृति ही ईश्वर का आवरण है और हम देख सकते हैं हमने ईश्वर को कितनी क्षति पहुंचाई है। नेचर इज द मिरर इन विच इमेज ऑफ गॉड इज रिफ्लेक्टेड। प्रकृति वह दर्पण है जिसमें ईश्वर की छवि प्रतिबिंबित होती है। जागरूकता, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों में बहुत वृद्धि की है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बढ़ रहे हैं। 1880 के बाद से दुनिया भर में औसत तापमान 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। पिछले दशक 400 वर्षों में सबसे गर्म रहे हैं। इसकी वजह से कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। MCC कार्बन घड़ी यह दर्शाती है कि वैश्विक तापमान को अधिकतम
1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सीमित करना है। मात्र एक क्लिक से हम दोनों तापमानों की तुलना करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का एस्टिमेट हम समझ सकते हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि कितना समय हमारे पास शेष है जिससे हमारे धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना होने पाए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहन जयश्री को। प्लास्टिक और स्टाइरोफोम उत्पाद जो दैनिक आधार पर भारी मात्रा में उपयोग किए जाते हैं प्रमुख पर्यावरणीय अपराधी हैं, मुख्यतः क्योंकि वे गैर बायोडिग्रेडेबल वे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से कई वर्षों तक नष्ट नहीं होते एवं धरती की उर्वरकता को नष्ट करते हैं। वृक्षों के सतत कटाव के कारण कार्बन अवशोषित नहीं हो रहा है एवं तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है एवं हिम शिखा पिघल रही है, जिसके फलस्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हर छोटी चीज के लिए हम पॉलीथीन एवं प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। जो कि हमारे वातावरण के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम सभी को यह जानना जरूरी है कि प्लास्टिक हमारे इस वातावरण में नष्ट नहीं होता और जब तक यह हमारे वातावरण में उपस्थित है तब तक यह हम सभी मनुष्य एवं जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक एवं धरती जो हमारी माँ स्वरूप है उनके लिए अत्यंत हानिकारक है। इसलिए हम सभी को यह प्रयास करना होगा कि हम प्लास्टिक के उपयोग को बंद करें एवं उसकी जगह कपड़े या कागज के थैलों का उपयोग करें। वृक्षों के भारी कटाव के कारण मौसम में अस्थिरता हो रही है, हमारे जीवन चक्र में बहुत ही अत्यधिक प्रभावित हो रहा है, जिस कारण वर्ष बेमौसम बारिश एवं अत्यधिक गर्मी का परिणाम हो रहा है। वेदों महावाक्य एको हम बहुश्यामः। वेदों में कहा गया है ईश्वर एक थे, उनमें इच्छा हुई एक से अनेक होने की और इस सृष्टि का निर्माण हुआ। स्वामी ने भी कहा है आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ, अर्थात मैंने स्वयं को स्वयं के पृथक किया ताकि मैं स्वयं से प्रेम कर सकूं। मनुष्य को यह जानना आवश्यक है कि प्रकृति, ईश्वर एवं मनुष्य एक ही है, क्योंकि वे सभी परमात्मा के अंश हैं, वे कभी अलग हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार हमारे किसी सगे संबंधी को कष्ट होता है, चोट पहुंचती है, तो हमें दुख होता है क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। इसी प्रकार हमें हमारी प्रकृति एवं उनके द्वारा दिए गए अमूल्य उपहारों से प्रेम करना चाहिए एवं उन्हें क्षति न पहुंचे इसका प्रयास करना चाहिए। अब आगे की चर्चा के लिए मैं सिस्टर प्रियंका को बुलाना चाहती हूँ। साई राम। वेदों महावाक्य। स्वामी ने अपने प्रवचनों में मानव जीवन का पथ कुछ इस प्रकार निर्धारित किया है। मानव को व्यष्टि के स्तर से समष्टि के स्तर पर जुड़कर सृष्टि को समझकर परमिष्टि में लीन हो जाना चाहिए। हर मानव को यह समझने की आवश्यकता है कि वह स्वार्थी बनकर जीवन नहीं जी सकता। उसका अंतिम उद्देश्य एक ही है, वह है ईश्वर में समावेश, और वह इन नियमों द्वारा ही संभव है। जब मनुष्य स्वयं को एवं समाज को एक समझेगा तभी वह ईश्वर द्वारा प्रदान इस सुंदर रचना का गुण रहस्य समझ सकता है, और यही तथ्य उसका ईश्वर में समावेश कर सकता है। हर मानव मात्र को यह समझना आवश्यक है कि वह स्वयं, प्रकृति एवं ईश्वर तीनों एक ही है। समाधान। अब हम बात करते हैं इन समस्याओं के समाधान जो हमारे स्वामी ने बहुत ही पहले बता दिया है। स्वामी ने हर समस्या का समाधान बहुत ही आसान तरीकों से बताया है, जैसे कि हम इच्छाओं के नियंत्रण के माध्यम से प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए सीमित संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। स्वामी के द्वारा इच्छाओं पर नियंत्रण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम, ऊर्जा का अपव्यय मत करो। द्वितीय, संसाधनों का अपव्यय मत करो। तृतीय, भोजन का अपव्यय मत करो।
एवं चतुर्थ, समय का अपव्यय मत करो। सीलिंग ऑन डिजायर, डू नॉट वेस्ट टाइम, मनी, एनर्जी, फूड। Man should realize that there should be no excessive indulgence in any desire, whether it be food or other necessity. स्वामी कहते हैं, मानव को यह समझना चाहिए कि किसी भी इच्छा से अत्यधिक लिप्त होना नहीं चाहिए, चाहे वह भोजन हो या अन्य आवश्यकता है। आगे की चर्चा के लिए मैं सिस्टर सोनाली भारद्वाज को आमंत्रित करना चाहूंगी। अब हम जानेंगे ऊर्जा के अपव्यय को रोकने के उपाय। ऊर्जा के अपव्यय को रोकने के लिए हम आईआईटी प्रोफेसर श्री चेतन सिंह सोलंकी जी द्वारा बताया गया एएमजी सिद्धांत का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये जानेंगे। एएमजी सिद्धांत, ए अर्थात अवॉइड यूज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उपयोग करने से बचे। इसके अंतर्गत हम सदैव बिजली, कोयला, पेट्रोल, डीजल इन सब का उपयोग उतना ही करें जितनी जरूरत हो। उदाहरण के तौर पर हम दिन में सूर्य प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। अवांछित लाइट एवं पंखे बंद करें। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। एम अर्थात मिनिमाइज यूज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का निम्नतम उपयोग करें। हम अपने घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग अधिक मात्रा में करें। अत्यधिक खरीदारी से बचें, क्योंकि वस्तुओं को बनाने से लेकर उनके उपयोग तक बहुत सी ऊर्जा का अपव्यय होता है। जी अर्थात जनरेट एनर्जी, अर्थात ऊर्जा बनाए। वो कैसे? जब उपरोक्त दो नियमों को सफलतापूर्वक हम अपना लेते हैं अपने जीवन में, तब बारी आती है सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हम उस प्रकार पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाते हैं। प्रकृति प्रदत्त संसाधन, हमारी प्रकृति ने हमें मुख्यतः 3 संसाधन से दिया है, जैसे कि जल, वृक्ष और मिट्टी। जल के अपव्यय को रोकने के उपाय। पानी के अपव्यय मुख्यतः 3 स्थानों पर बहुत मात्रा में किए जाते हैं। एक है बाथरूम, किचन और बाहरी जगहों पर। जब हम बाथरूम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम नल का खोल के छोड़ देते हैं। इस प्रकार कितना पानी व्यर्थ हो जाता है। बूंद बूंद से सागर भरता है। हम अपने लिए जब हम पानी का कपड़ों को, हम जब कपड़े धोते हैं तो कपड़ों को इकट्ठा करके धोएं, इससे ऊर्जा और पानी दोनों की बचत होती है। किचन का उपयोग में किया गया पानी को हम वृक्षों में डाल सकते हैं। यह पानी उनके लिए अत्यधिक लाभप्रदायक होता है। गिलास में हम उतना ही पानी लें जितनी प्यास हो हमें। बचे हुए पानी को फेंके नहीं, उसे ढक के रख दे, जो हमें आगे काम आएगा। बाहरी जगहों पर, वाहनों को जब हम बाहर धोते हैं तो अतिरिक्त पानी का उपयोग करते हैं। उस पानी की जगह हम पाइप की जगह हम बाल्टियों का यूज करें। वाहनों को ऐसी जगह धोएं जहां वृक्ष एवं हरियाली हो, ताकि वह पानी का सदुपयोग हो सके। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहन काजल को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वृक्षों का संरक्षण, हमारी संस्कृति में वृक्षों को पूजनीय बताया गया है, तो क्या हमें यह शोभा देता है कि हम उनका कटाव करें जो हमारे लिए पूजनीय है? उत्तर मिलता है नहीं। इसलिए हमें जन समुदाय के बीच जागरूकता फैलानी होगी कि वे वृक्ष के संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दे। घरों में ऐसे वृक्ष लगाएं जिन्हें पवित्र माना गया है, जैसे खमी, तुलसी, पीपल, मुंगना, नारियल इत्यादि। इन्हें औषधिक गुण तो है, अपितु धार्मिक महत्व भी है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण स्वयं भी करना है और जनसाधारण को भी इस पवित्र कार्य के लिए प्रेरित करना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन किए हैं ताकि वे वृक्षों को बचा सके। इसी से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए। मिट्टी का संरक्षण, जैविक खाद का एवं गौमूत्र का अधिक से अधिक उपयोग करें। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का उपयोग ना करें। यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को नष्ट करता है। किचन से लिए हुए कचरे को हम सड़ाकर जैविक खाद बना सकते हैं, जो वृक्षों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। जैसे चावल के पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं। पॉलिथीन एवं प्लास्टिक का उपयोग बंद करें, क्योंकि ये आसानी से नष्ट नहीं होता और जमीन को बंजर बनाता है। यह ना सिर्फ मनुष्य अपितु यह अमुक जीव जंतु के लिए भी अत्यंत हानिकारक होता है।
पॉलिथीन का उपयोग ना करें और यदि कर भी रहे हैं तो उन्हें सड़कों पर या खुले में ना फेंके। यह जीव जंतुओं के लिए अधिक हानिकारक होता है। भोजन का अपव्यय रोके, क्योंकि स्वामी ने कहा है अन्नम ब्रह्मा। भोजन का अपव्यय रोकने के लिए हमारे पास एक अच्छा उपाय है। जरूरत के हिसाब से भोजन बनाएं, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। यह नियम को अपनी दैनिक दिनचर्या में उतारे। अतिरिक्त बचे हुए भोजन को हम जरूरतमंदों को और पशुओं में वितरित कर दें। इसके बाद आगे की चर्चा के लिए मैं सिस्टर नंदिनी को आमंत्रित करना चाहूंगी। साईं राम, हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इन सोशल मीडिया पेजेस से अवश्य जुड़ें। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर दोनों जगहों पर हम प्रकृति माँ नाम से अवेलेबल हैं। इसके पश्चात मैं आगे बताना चाहती हूँ कि इस मुहिम में हमने यह विचार किया है कि स्वामी का ये 96वां बर्थडे है, जिसमें हमें 960 रजिस्ट्रेशन कम से कम चाहिए। हम चाहते हैं कि आप इससे ज्यादा भी अगर हमारे रजिस्ट्रेशन बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे तो ये ना सिर्फ हमारे लिए अपितु पूरी पृथ्वी माता के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसके पश्चात हम आशा करते हैं कि आपके पास यह परिपत्र एवं गूगल फॉर्म पहुंच गया होगा। इस फॉर्म में एवं इस परिपत्र में हमने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में आप सभी को बताया है। कृपया यह फॉर्म एवं सर्कुलर स्वयं भी पढ़ें एवं दूसरों को भी पढ़वाएं और इन्हें भरने का कष्ट करें। स्वामी कहते हैं, essentially there is no conflict between man and creation. Just as a child is entitled to enjoy the milk from its mother and the bee is entitled to enjoy the honey from flowers, there can be no objection to man enjoying the resources of nature. But as a result of uncontrolled desires and reckless exploitation of natural resources, nature is exhibiting frightening disorders. अर्थात अनिवार्यता प्रकृति और मानव के बीच में कोई टकराव नहीं है। जिस प्रकार एक शिशु माँ का दुग्धपान करता है, यह उसका अधिकार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मधुमक्खी पुष्प से रस एकत्रित करती है ताकि उससे वह शहद बना सके, ठीक उसी प्रकार मानवों के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मानव की अनियंत्रित इच्छाएं एवं उसका लालच प्रकृति में आ रही आपदाओं का कारण बन रहा है। मानव की लापरवाही और असीमित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग, अतिभोग से प्रकृति भयावह परिणाम दे रही है और चारों तरफ अफरा तफरी फैल रही है। हमें डर है कि यह अफरा तफरी एक दिन विनाश का कारण बनेगी। इसलिए अभी भी समय है, आइए हम आगे बढ़े और इस प्रकृति माँ की मुहिम से जुड़े। स्वामी कहते हैं मनुष्य के लालच के कारण ही इंसान इतना परेशान है। आइए हम स्वामी को यह वचन दें कि हम उनके आवरण प्रकृति माँ को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और हम सभी मिलकर अपनी हर संभव कोशिश करेंगे कि सदैव उनकी रक्षा कर सकें। हम श्री सत्य साई नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम की युवा बहनें स्वामी से यह प्रार्थना करती हैं कि वे हमारे इस पवित्र कार्य में हमारे मार्गदर्शक बनकर हमें गाइड करें और हमें यह कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की शक्ति प्रदान करें। हमारा आप सभी वरिष्ठ जनों एवं भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वे सभी आगे आए और प्रकृति माँ की सुरक्षा को अपना दायित्व समझें और इसमें अपना बहुमूल्य योगदान दें। जय साईं राम। गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका सिद्धि विधाता शिवतनया सिद्धि विधाता शिवतनया सिद्धि विधाता शिवतनया बुद्धि प्रदायक गजानना बुद्धि प्रदायक गजानना बुद्धि प्रदायक
गजानना बुद्धिप्रदायक गजानना पार्वती नन्दन भव भय भञ्जन 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 युग युग वन्दित जय श्री गणेशा 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 गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका सिद्धिविधाता शिवतनया सिद्धिविधाता शिवतनया बुद्धिप्रदायक गजानना बुद्धिप्रदायक गजानना पार्वती नन्दन भव भय भञ्जन पार्वती नन्दन भव भय भञ्जन युग युग वन्दित जय श्री गणेशा 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 गजवदना गणनाथा गजवदना विनायका ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपदान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्रशयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंधुको मंगल आरती अंधुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम
सुखिनो